कहानी 169 की, वो मैजिक नंबर जिसने पाकिस्तानी सियासत को अपने कब्जे में कर रखा है। दरअसल 169 ही वो जादुई नंबर है जो एक ऑर्डिनरी एमएनए को एक स्पेशल एमएनए यानी कि वजीर आजम बना देता है। बात आगे बढ़ाने से पहले वैसे क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का वजीर आजम इलेक्ट कैसे होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव पहले होता है या वजीर आजम का? आजाद उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कौन करता है? जानते हैं? हाँ, नहीं, छोड़ें, टेंशन ना लें। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तान भर में जनरल नशिस्तों की तादाद 266 है। वो सीटें जिन पर आप और मैं अपने वोटों से एमएनएस को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, असेंबली भेजते हैं। इन 266 मुंतखब नुमाइंदों की मेजॉरिटी यानी 141 पंजाब, जबकि बकिया 125 में से 61 सिंध, 45 खैबर पख्तूनख्वा, 16 बलूचिस्तान और 3 इस्लामाबाद के अवामी वोटों से मुंतखब होते हैं। इसके अलावा कौमी असेंबली में खवातीन के लिए 60 और अक़लियतों के लिए 10 रिजर्व्ड सीट्स भी रखी गई हैं, जिन्हें मिलाकर ऐवान का टोटल नंबर 336 हो जाता है। यहाँ से सामने आता है 169 का वो मैजिक नंबर जो इस पॉलिटिकल क्लैश ऑफ टाइटन्स की वजह है। और असल मजा भी तभी है जब एक पॉलिटिकल पार्टी को ये मैजिक नंबर हासिल करने के लिए किसी दूसरी पार्टी का मिन्नत तरला नहीं करना पड़े और सिर्फ अपनी जीती हुई सीटों की ताकत से पहले असेंबली और फिर वजीर आजम हाउस को फतह कर ले। और फिर ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब जनरल इलेक्शन में कोई पार्टी अकेली ही 134 सीटें ले उड़े, जिसके बाद इसको ऑटोमेटिकली खवातीन के 60 में से 30 और अक़लियतों की 10 में से 5 रिजर्व सीट मिल जाती हैं और कहानी पहुंचती है सीधा 169 पर, वही मैजिक नंबर जहां से हमने अपनी चिट चैट स्टार्ट की थी। लेकिन असल सवाल ये है कि अगर किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले फिर क्या होता है? तो जनाब, इसका फॉर्मूला भी इंतहाई आसान है। 2-4 पार्टियां मिलके मैजिक नंबर पूरा करती हैं, वजारतें बढ़ती हैं, बड़े बड़े ओहदे तकसीम होते हैं और काम शुरू हो जाता है। टेंशन किस बात की है? वैसे एक मजे की बात बताऊं, आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर भी नंबर गेम बदली जा सकती है। अब चलते हैं असल कहानी की तरफ, जो पोलिंग डे के बाद फाइनल रिजल्ट्स और अवामी नुमाइंदों को कामयाबी की नोटिफिकेशन से शुरू होती है। इस मौके पर सियासी गेंद इंडिपेंडेंस के कोर्ट में चली जाती है और आइन के तहत कामयाब आजाद उम्मीदवारों पर लाजिम है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी एक सियासी जमात में शामिल हो जाएं। ये मरहला मुकम्मल होते ही पार्टी नंबर्स फाइनल हो जाते हैं और फिर इन्हीं नंबर्स की बुनियाद पर हर सियासी जमात को रिजर्व्ड सीट्स अलॉट हो जाती हैं और ओवरऑल पोजीशन शीशे की तरह वाज़ेह हो जाती है। वैसे चलते चलते ये तो बताएं कि नई असेंबली का पहला इजलास कब होता है? इलेक्शन के 3 दिन बाद, 5 दिन बाद या फिर 10 दिन बाद? छोड़ें, मैं बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नई असेंबली का पहला इजलास पोलिंग डे के 21 दिन के अंदर अंदर बुलाना जरूरी होता है, जो पुराने स्पीकर की सरबराही में ही होता है। और वही साहब या साहिबा 9 मुंतखब अवामी नुमाइंदों के हल्फ लेते हैं और फिर एमएनएस की रजिस्ट्रेशन के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकरशिप के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा होते हैं और फिर पुराने स्पीकर की निगरानी में खुफिया राय शुमारी से नए स्पीकर का इंतखाब और फिर हल्फ होता है। इसके बाद 9 मुंतखब स्पीकर अपनी निगरानी में इसी तरीके पर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब और हल्फ का प्रोसेस मुकम्मल करता है। फिर बारी आती है इलेक्शन के सबसे अहम मरहले यानी वजीर आजम के इंतखाब की, जिसके लिए सियासी जमातें अपने अपने कैंडिडेट्स फाइनल तो पहले ही कर चुकी होती हैं, मगर नॉमिनेशन पेपर्स शेड्यूल आने के बाद फाइनल किए जाते हैं, जिन्हें स्पीकर की जानिब से किसी सॉलिड रीजन की बिना पर रिजेक्ट भी किया जाता है। 73 के आइन की रूह से वजीर आजम बनने के लिए रुकन असेंबली होना तो जरूरी है ही, मगर साथ ही मुसलमान होना भी लाजिम है। नॉमिनेशंस के बाद अगला स्टेप है ढेरों एमएनएस के दरमियान एक स्पेशल एमएनए यानी वजीर आजम की सिलेक्शन, नहीं इलेक्शन का। इस नए काम के लिए स्पीकर की सुपरविजन में पीएमशिप के तमाम कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला होता है और जो उम्मीदवार 169 का मैजिक नंबर हासिल करने में कामयाब होता है वो मुल्क का वजीर आजम बन जाता है। बट इफ पहले राउंड में कोई भी कैंडिडेट मेजॉरिटी वोट हासिल ना कर सके तो दूसरे मरहले में
फर्स्ट राउंड के टॉप 2 उम्मीदवार 2-2 हाथ करते हैं और अगर फिर भी किसी को 169 का मैजिक नंबर ना मिल सके तो पीएम हाउस की मैराथन रेस का थर्ड और लास्ट राउंड होता है, जिसमें असेंबली में मौजूद अरकान की अक्सरियत हासिल करने वाला खुशकिस्मत उम्मीदवार वजीर आजम बन जाता है। मुबारकबादें चलती हैं, धुआंधार तकरीर होती है और फिर उसी रोज या अगले दिन सदर मुमलिकत प्रेसिडेंट हाउस में नौ मुंतखब वजीर आजम से उसके ओहदे का हल्फ ले लेते हैं। ओथ के बाद वजीर आजम की तरजीह और जिम्मेदारी के तौर पर अपनी टीम तश्कील देता है, जिसके लिए इलेक्टेड मेंबर्स में से वज़रा की सिलेक्शन होती है, जबकि गैर मुंतखब अफराद या टेक्नोक्रेट्स के लिए मुशीर या मुआवने खुसूसी बनने की स्पेशल ऑफर हर वक्त मौजूद रहती है। काबीना अरकान के नाम फाइनल होने के बाद सदर मुमलिकत उनसे हल्फ लेते हैं और फिर एक्शन शुरू हो जाता है। वफाक के बाद सूबों की कहानी पर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ भी हर चीज़ कौमी असम्बली के पैटर्न पर ही होती है। बिल्कुल उसी तरह नौ मुंतखब अरकान जो हैं वो हल्फ लेते हैं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चुनाव और वज़ीर आला का इंतखाब होता है और फिर कैबिनेट सिलेक्शन के बाद सूबों की गाड़ी चल पड़ती है। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।